नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। आज के विशेष रिपोर्ट के साथ मैं हूं मलय। जागो ग्राहक जागो का यह दूसरा एपिसोड है और यह एपिसोड आपके लिए खास है, इसलिए इसे गंभीरता से अंत तक देखने और सुनने की आवश्यकता है। आज की खास बात में ग्राहकों के लिए यह खबर है कि कुर्रम के विक्रेता और निर्माता बिकाजी कंपनी पर मिस ब्रांडिंग का मामला दर्ज होगा। हम आज भी होगा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि 2 सप्ताह बाद भी ये मामला दर्ज कब होगा यह अनुत्तरित है। क्योंकि खाद्य निरीक्षक ने मीडिया को यह तो बता दिया कि मिस ब्रांडिंग का केस होगा, लेकिन मामला दर्ज हुआ अथवा नहीं हुआ तो अब तक क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब लगातार पिछले 4-5 दिनों के अथक प्रयास के बावजूद नहीं हो सकी है। जवाबदेह अधिकारी खाद्य निरीक्षक का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। इससे पहले खाद्य निरीक्षक अशोक सिंह ने खुद ही मीडिया को बताया था कि अपने उत्पादन तिथि से 1 साल पहले बाजार में बिक रहे बिकाजी कुर्रम के खिलाफ उत्पादक और विक्रेता के ऊपर मिस ब्रांडिंग का केस दर्ज होगा। सुनिए खाद्य निरीक्षक का मीडिया को दिया बयान, जो उन्होंने 18 अगस्त को कुर्रम के झंझारपुर स्थित थोक विक्रेता ओम चौधरी के दुकान पर दिया गया। इस ब्रांडिंग का केस बन रहा है और इन पर केस होगा, कंपनी पर भी केस होगा। इस ब्रांडिंग का केस बन रहा है और इन पर केस होगा, कंपनी पर भी केस होगा। इस ब्रांडिंग का केस बन रहा है और इन पर केस होगा, कंपनी पर भी केस होगा। इस ब्रांडिंग का केस बन रहा है और इन पर केस होगा, कंपनी पर भी केस होगा। इस ब्रांडिंग का केस बन रहा है और इन पर केस होगा, कंपनी पर भी केस होगा। अब आपके जहन में भी कई तरह के सवाल गूंज ही रहे होंगे। इसके अलावा खाद्य निरीक्षक ने यह भी बताया था कि सैंपल रासायनिक जांच में भेजा जा रहा है। लैब रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने का भी मामला बनेगा। लैब से भी जांच रिपोर्ट अब तक आया है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। अधिकारी का लगातार फोन स्विच ऑफ आना कई तरह का संदेह उत्पन्न कर ही रहा है। खाद्य निरीक्षक का पूर्व में दिया गया बयान काफी प्रयास के बाद मेरे पास तक पहुंचा है, जिसे हम ग्राहकों के हित में सामने लाए हैं। फिर हम दुकानदार प्रसिद्ध व्यवसायी ओम चौधरी और उनके पुत्र सतीश कुमार का भी अलग-अलग समय का बयान आपको सुनाएंगे, जिससे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक ही दुकान के 2 मालिक जो पिता पुत्र हैं, अलग-अलग समय में 2 अलग-अलग मीडिया ग्रुप को किस तरह अलग-अलग तरह का बयान देकर भ्रमित कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको बिकाजी कंपनी के एक अधिकारी भूपेंद्र का बयान भी सुनाएंगे। भूपेंद्र जी कहते हैं कि हम तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर को मेल कर बाजार से कुर्रम का पैकेट वापस अपने स्टॉक में रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने कंपनी के कर्मी की लापरवाही को स्वीकार किया, लेकिन इस मामले पर ज्यादा गंभीर नहीं दिखे। सुनिए कंपनी के अधिकारी भूपेंद्र जी का बयान, जो पहले भी सुना चुके हैं। सुनिए। मामला में हमने मेल डाला हुआ है हमारे व्यापारी को, ये कोई मिस प्रिंट हो गया है तो माल को वापस मार्केट से कलेक्ट करके वापस कंपनी में भेजने का बोला। माल तो बिक चुका है, मोटा मोटी हमको लगता है 60 पैकेट कार्टून बिक चुका है। ग्राहक लोग जब व्हाट्सएप पर डाले हैं ये मैसेज, तब जाके मामला खुला है। कोई बच्चा डाला था। अच्छा, तो वो लगभग 60 कार्टून मार्केट में जा चुका है पहले से। वो जब जहाँ मार्केट में गया है वो सेल्स टीम को लगाया है, मार्केट में घूमकर जहाँ भी ये माल है सारा वापस इकट्ठा करके मिस प्रिंट हुआ है माल को चेंज कर दिया जाए, और जो मिस प्रिंट वाला माल है वो कंपनी, और ये मेल डाले हुए तो काफी टाइम हो गया है। तो ये हमारी नॉलेज में आ गया था। हाँ, ये मिस प्रिंट है, इसको रिकलेक्ट करो मार्केट से और वापस भेजो, और उसकी जगह जो फ्रेश माल है वो दे दो। वो मिस प्रिंटिंग मशीन से चलती है ये, वही है। तो ये कंपनी का दायित्व बनता है उस माल को मार्केट से वापस उठाकर उससे और फ्रेश माल दिया जाए। वो जबकि उसी कंपनी का झंझारपुर स्थित डिस्ट्रीब्यूटर ओम चौधरी ने कंपनी के निर्देश पर ही गड़बड़ पैकिंग सामान बेचने की बात कही। पत्रकार के सवाल पर उन्होंने हामी भरी है।
यह बयान भी उसने 18 अगस्त को ही दिया। कंपनी ने बेचने के पीछे यह तर्क दिया कि मिस प्रिंटिंग का मामला है, भीतर सामान फ्रेश है। अब जबकि जिम्मेवारी को लेकर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच पेच फंसता दिख रहा है, तो एक दूसरे पर एक तरह से आरोप मढ़ा जा चुका है। इस हालत में हमने कंपनी के उसी अधिकारी से किस स्थिति को कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को सामान वापसी के लिए मेल भेजने की बात पूछा, तो उन्होंने पहले तो ऑफिस से बाहर होने की बात कही, दूसरे दिन ऑफिस पहुंचकर सारी जानकारी देने की बात की और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। वही डिस्ट्रीब्यूटर ओम चौधरी के पुत्र सतीश कुमार ने इसे महज कंपनी का एक मानवीय भूल बता दिया। और 17 तारीख के डेट में हम लोगों ने इसके ऊपर जो है बात करके कंपनी से रिटर्न करने के लिए मार्केट में इसको सर्कुलेट कर दिया। 18 तारीख को जो है फूड ऑफिसर की इंस्पेक्शन हुई थी इसके रिलेटेड, उन्होंने इस 4 कार्टून माल को इसको सीज कर दिया है और ये सैम्पलिंग में गई। कंपनी की तरफ से यही रिप्लाई दिया गया है कि जो माल है उसको मार्केट से आप उठा लो और आप मेरे को रिटर्न इसको भेज दो। जिनकी ये भूल है उनके ऊपर मानवीय भूल तो है ये, इसकी जिसकी भूल है उसके ऊपर। चौथा स्तंभ को दिए बयान में कहा कि कंपनी को हमने सूचित किया, कंपनी के निर्देश पर हम सामान को वापस मंगवा रहे हैं। मामला यहाँ यह खास है कि 17 को कंपनी खबर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, 18 को डिस्ट्रीब्यूटर ओम चौधरी कहते हैं कि कंपनी ने माल बेचने के लिए कहा। कंप्यूटर का जो है मिस्टेक है, आपको तो माल कंपनी से नया माल गया है, माल में कोई तरह की दिक्कत नहीं है, हमने कंपनी को सूचित किया था। कंपनी बोला बेचने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश चौधरी। 21 अगस्त को दुकानदार ओम चौधरी के पुत्र कहते हैं कि कंपनी ने वापस सामान मंगवा लेने को कहा है। इस मामले में स्थिति साफ लगती है कि ग्राहक धोखा देने के मामले में कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों समान रूप से दोषी प्रतीत हो रहे हैं। हम फिर से खाद्य निरीक्षक अशोक सिंह का पूरा बयान सुना रहे हैं, सुनिए और मनन कीजिए कि क्यों इस अधिकारी का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। नमूना लिया गया है और 4 कार्टून अभी जो बचा हुआ है उन लोगों को सीज कर लिया गया है और इन्हीं के सुरक्षित रख दिया गया है। किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ करेंगे तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और बिक्री करने का रोक दिया गया है। जब तक लैब का रिपोर्ट नहीं आता है ये बिक्री नहीं करेंगे। जो मार्केट में प्रोडक्ट जा चुका है उसके लिए क्या कार्रवाई किया गया? उसके लिए इनको भी आदेश दिया जाएगा कि जहाँ जहाँ से ये अपना माल बेचे हैं जिनको, वो अपने यहाँ मंगवा लें और सेल करना बंद कर दें। इस ब्रांडिंग का केस बन रहा है और इन पर केस होगा, कंपनी पर भी केस होगा। तो आपने सुना कि खाद्य निरीक्षक ने क्या कहा था और अब वो क्या कर रहे हैं। हालांकि अब तक क्या सब कार्रवाई हुई है इसकी फिलहाल कोई भी सूचना नहीं। लैब से सैंपल का रिपोर्ट आया या नहीं या फिर कब तक आएगा इसकी पुख्ता खबर नहीं है। जानकार बताते हैं कि अब तक रिपोर्ट तो आ जाना चाहिए था। लैब रिपोर्ट को जानना उन सभी लोगों के लिए जरूरी हो गया है जिसने अपने बच्चों की जिद पर बिकाजी का कुर्रम नमकीन खरीद कर अपने बच्चों को दिया था, या जिनके बच्चे बाजार में लोगों को ललचा रही कुर्रम के मनमोहक पैकेट को खरीद कर खा लिया था और बाद में परिजनों को इसकी जानकारी हुई थी तो वे लोग चिंतित रहने लगे। हर उस ग्राहक के लिए जांच रिपोर्ट को जानना जरूरी है जो जागरूक है या अब जागरूक हो रहे हैं। आप किस तरह से विक्रेता के झांसे में आकर अपनी आंख बंद किए किसी नामी गिरामी कंपनी का सामान खरीद लेते हैं। मामला जब फंसता है तो कैसे दुकानदार अपनी जवाबदेही कंपनी के ऊपर और कंपनी अपने थोक विक्रेता के ऊपर थोपकर मीडिया तक को भी बरगलाने लगता है, लेकिन उचित जवाबदेही स्वीकार नहीं करता और अपने ही ग्राहक के साथ छल करता है, धोखा करता है। तुरंत जैसे मामले यह भी संकेत करते हैं कि कहीं कंपनियां कोरोना काल के डंप पड़े माल में तारीखों में हेराफेरी कर बेच तो नहीं रही है जिससे हड़बड़ी में ज्यादा गड़बड़ी हो गया हो।
यह भी तो हो सकता है कि कंपनियां अपने अत्यल्प अवधि वाले वस्तुओं का निर्माण एक ही बार अत्यधिक करके रख लेता हो और फिर उस पर तारीखों का मोहर डालकर लंबे समय तक बेचता रहता हो। आज के बाजार के युग में कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हम जो ग्राहक हैं वो सचेत नहीं है, विभाग भी सचेत नहीं है। अब हम आपको ऐसे किसी भी गलत तिथि के कारण अथवा एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ को खाने से क्या सब स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। हमने इस विषय पर झंझारपुर के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर के.पी. महथा से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। माल है जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के लिए बना है, तो वो 4 महीना का माल बिकने से पहले आप जरूर जून जुलाई अगस्त में आप शुरू कर देते होंगे, तो फिर तब ना आपको अगला 4 महीना कवर करेगा जी। तो इसमें आपको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है तो अलग चीज, लेकिन खाद्य का जो उपभोक्ता को जो है, खाद्य उपभोक्ता को जो किस किस इंग्रेडिएंट से क्या क्या चीज हो सकता है, इसकी इस जो फ्राइड माल है, मटेरियल है, मानिए उसमें सेव हुआ, बेसन का सेव हुआ, तो बेसन का सेव तो फंगस भी हो सकता है बाद में, इतना दिन के बाद, है कि नहीं। तो तेल जो यूज कर रहे हैं या रिफाइंड कीजिए, उसका साइड इफेक्ट है कि नहीं। उसको तो फ्राइड हो जाने के बाद वो क्या कहते हैं, बेसन का साइड इफेक्ट, बेसन क्या किस तरह से नेचर बदलता होगा, मूंगफली का किस तरह से नेचर बदलता, मूंगफली भी तो एक तेले है कि नहीं, मूंगफली भी एक तेले है एक तरह से, उसका क्या होगा उसमें अगर आप क्या कहते हैं मूंग का दाल देते होंगे, मूंगों के दाल ले जाए, सब्जी दे जाए ना, तो फ्राइड होने के बाद कोई भी अगर 4 महीने के बाद खराब हो सकता है, तो उसका साइड इफेक्ट तो शरीर पर डिफरेंट है। तेल के कारण लीवर भी खराब हो सकता है, इस तरह से रिफाइंड तेल को इतना दिन के बाद यूज किया, खाद्य पदार्थ में यूज किया, तो लीवर भी असर कर सकता है, किडनी पर भी असर कर सकता है, आंख पर भी असर कर सकता है। ऑलरेडी वो बच्चा के उपयोग के चीज थे, बच्चा के प्रोडक्ट है, तो आरो बच्चा कहना में बहुत डिफरेंस है। बच्चा अगर खाद्य पदार्थ को वही रूप से लेते तो ओकरा तो सब चीज नाजुक है, ओकरा पर तो आरो असर हो सके थे ना। 24 घंटे के बाद वो शराब बन सकता है, ये फ्राइड होने के बाद उसमें से प्रोटीन, तब ना आप 4 महीना मानते हो उसको बनाने के बाद। तो 4 महीने के बाद वो उसका क्यों आप एक्सपायरी लिखते हैं, इसकी एक्सपायरी लिखते कि वो एक्सपायर करने वाला चीज बन जाता है, किसी चीज को है ना, मनुष्य को खाने में एक्सपायरी हो सकता है। एक्सपायरी का मतलब क्या हुआ कि अगर ये खाएगा तो मनुष्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये नहीं, दवाइयों तक में एक्सपायरी क्यों लिखल जाए, क्योंकि इसकी केमिकल क्वालिटी जो है वो खत्म हो सकती है, ये तो ठीक होने की क्वालिटी खत्म हो सकते है, या ये दूसरे चीज में कन्वर्ट में पॉइजन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे बहुत सारी चीज है कि आदमी की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, तो खाइएगा तो बेनिफिट नहीं होगा मेडिसिन में से, लेकिन कुछ मेडिसिन क्या डिनेचर्ड हो जाता है, मान उसकी जो भीतर का जो गुण है वो बदल जाता है, टूटने लगता है, टूटने के बाद 4 चीज बनता है जिसके कारण ये आपको पॉइजन भी हो सकता है। चिकित्सक डॉक्टर महथा जी ने कहा कि इस तरह के उत्पाद जो तेल, रिफाइंड, मैदा, बेसन, मूंगफली का तैयार किया जाता है, उसका एक्सपायर होने की तिथि अधिकतम 4 महीने का माना जाता है। एक्सपायर सामान को खाने के बाद लीवर, आंत और किडनी इफेक्टेड हो सकते हैं। कुछ मामलों में केमिकल का स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, तो कुछ मामले में यह पॉइजनस भी हो सकता है, जहर का रूप भी ले सकता है, जिसमें तारीखों का हेरफेर है, उसके बारे में कुछ भी कहना कठिन है। उसका रासायनिक जांच ही बता सकता है कि क्या हो सकता है यह मामला। अब हम आपको जागरूक ग्राहक के बारे में भी बताएंगे। आपका YouTube चैनल चौथा स्तंभ द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने के बाद उपभोक्ताओं ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है। युवा समाज सेवी नीतीश रंजन ने कंपनी को सीधे मेल से इस संबंध में नोटिस भेजा है। हालांकि कंपनी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। नोटिस करता अब कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। सामान के उत्पादक और विक्रेता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में ढेर सारी जिम्मेवारियां तय की गई हैं, ताकि किसी भी स्थिति में वस्तुओं के विनिर्माता या विक्रेता अपने उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर सके। साफ शब्दों में कहें तो आप एक उपभोक्ता हैं तो आपको सर्वाधिकार प्राप्त है,
क्योंकि आप ही बाजार हैं, आपके भरोसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों का राज चलता है। लेकिन कहते हैं जब उपभोक्ता को सशक्त बनाने वाला सिस्टम ही अगर उपभोक्ता के साथ छल करे तो फिर काहे का यह उपभोक्ता संरक्षण कानून। उपभोक्ता संरक्षण का अनुपालन कराने वाला जिम्मेदार विभाग कैसे उत्पादक हित के बजाय वस्तुओं के उत्पादक और विक्रेता को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाकर बाजार में नकली और मिलावटी सामानों का बड़ा ही आराम से बेचवाने में सफल हो रहे हैं। आज आपके हाथों पर हर जगह दुकानों में धड़ल्ले से नकली और मिलावटी वस्तुएं बेची जा रही हैं। आपके स्वास्थ्य के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जाता रहा है, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। आगे भी हम अपने जागो ग्राहक जागो विषय पर स्पेशल रिपोर्ट लेकर नई जानकारियों के साथ आएंगे। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।